हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट का क्रिएट पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ वैलिडेशंस हम किस तरह से लगाएंगे वो हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग पेज है वो हम क्रिएट करते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी कोड पे एंड आप देख सकते हैं मेरा ये web.php फाइल है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक क्रिएट का राउट हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गेट राउट है इसको हम कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, देन ये वाला जो राउट है वो मैं किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप क्रिएट बटन देख रहे हैं इसका नाम अभी कैटेगरी है, इसको मैं चेंज करके सबसे पहले तो प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम कहाँ पर जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे अपने इंडेक्स-ब्लेड फाइल के अंदर। इंडेक्स-ब्लेड कहाँ पर है, वो है प्रोडक्ट एंड देन index-blade.php। इसके अंदर हम जाएंगे ऊपर, आप देख सकते हैं क्रिएट कैटेगरी है, तो मैं इसको चेंज करके क्रिएट प्रोडक्ट हम कर देते हैं। मैंने क्रिएट प्रोडक्ट कर दिया है, इसको सेव किया। अब अगर जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे, इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं क्रिएट प्रोडक्ट नाम चेंज हो चुका है। तो आइए अब हम उसकी जो राउट है उसको क्रिएट करते हैं। तो web.php में चलते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने गेट राउट है उसको कॉपी किया है, ये गेट राउट होगा एंड इसका जो URL बनेगा वो होगा क्रिएट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट देन क्रिएट। अब जो कंट्रोलर होगा वो प्रोडक्ट कंट्रोलर ही होगा। देन इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट। अब इस राउट का हम एक नाम देंगे जो होगा प्रोडक्ट देन क्रिएट। आप फ्रेंड देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो नेमिंग कर रहा हूँ वो किस तरह से कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमें आगे चल के जो ये जो राउट का नेम है या URL है, इससे हमें पता चलेगा कि ये राउट हमने किस लिए क्रिएट किया था। ठीक है, उसका एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, तो आप नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से ही रखेंगे। अब मैंने जो यहाँ पर जो राउट है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमें मेथड क्रिएट करना है कंट्रोलर के अंदर। तो ये जो क्रिएट मेथड है इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। प्रोडक्ट कंट्रोलर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक देन फंक्शन, देन हमने मेथड का नाम हमने क्रिएट लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट का जो काम है वो करूँगा। ठीक है, तो क्रिएट में हम क्या करेंगे, क्रिएट में हम एक बार देख लेते हैं। हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे एंड जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो क्रिएट वाला पेज है, व्यू फाइल है, वो यहाँ पर ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना होगा। तो आइए हम पहले यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न देन व्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें व्यू रिटर्न करना है। अब कौन सा वाला व्यू हमें रिटर्न करना है वो हम अभी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर, देन व्यूज़ एंड देन एडमिन। देन आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का एक फ़ोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैं एक नया फाइल बनाऊँगा जिसका नाम है क्रिएट देन blade.php। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ क्रिएट पेज। ये मैं टेस्टिंग पर्पस पे लिख रहा हूँ, आगे चल के इसको मैं डिज़ाइन भी करूँगा। तो चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम पाथ देंगे। पाथ क्या है, एडमिन देन प्रोडक्ट देन क्रिएट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो एडमिन है देन प्रोडक्ट एंड देन create.blade.php। ये व्यू फाइल, ये क्रिएट व्यू यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया है। तो अब हम चलेंगे अपने index.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हमें राउट का नेम देना होगा। तो राउट का नेम क्या है, प्रोडक्ट। ये product.create कहाँ से मिल रहा है, अगर हम अपनी web.php फाइल के अंदर जाएँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो राउट का नेम मैंने दिया है वो है product.create। तो इसीलिए हमने यहाँ पर product.create दे दिया है। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउट नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो product.create मैंने राउट क्रिएट किया है ये बोल रहा है कि ये राउट डिफाइंड नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पर web.php फाइल पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो मेरा जो राउट है वो मैंने क्रिएट किया है। मेरा कोड अभी सही है लेकिन लारावेल फिर से एरर दे रहा है। तो इसका कारण ये है कि कैशिंग। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, पहले भी मैंने आपको कहा है कि किस तरह से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। आपको जाना है, एक नया CMD ऑन करना है एंड आपको यहाँ पे लिखना है PHP Artisan Optimize। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जैसे मैंने PHP Artisan Optimize दिखा तो यहाँ पर कॉन्फ़िग, इवेंट्स, राउट्स एंड व्यू सारे जो फाइल है यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं।
आप देख सकते हैं फ्रेंड जो एरर था वो चला गया है। अब अगर मैं क्रिएट डॉट प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो दिस इज़ क्रिएट पेज, मतलब मेरा जो व्यू फाइल है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। तो आइए अभी जो व्यू फाइल का जो डिज़ाइन है वो हम करते हैं। चलते हैं अपनी क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल के अंदर। आप देख सकते हैं ये मेरा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था जो मैंने टेस्टिंग के लिए लिखा था। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर जो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी फाइल है इसकी जो कोड है मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड अपनी जो प्रोडक्ट के लिए जो पेज बनाया है डिज़ाइन का, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कैटेगरी, हम इसको चेंज करके क्रिएट प्रोडक्ट हम कर देते हैं। देन यहाँ पर जो एरर्स है वो सेम रहेगा, मैसेज भी सेम रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर एक फॉर्म है जिसका राउट है कैटेगरी डॉट स्टोर, लेकिन हम कैटेगरी के नहीं प्रोडक्ट के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसी को इसी तरह से रहने देते हैं, सिर्फ डिज़ाइन कर लेते हैं, आगे चल के ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम जाएँ तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर कैटेगरी नेम है, देन सेव बटन है और कुछ भी फील्ड नहीं है। तो अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है, मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट टेबल के अंदर हूँ। एंड आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर हमारा 4 फील्ड है, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम ये टेक्स्ट फील्ड है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, देन एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये मैंने जो व्यू फाइल है वो मैंने डिज़ाइन किया था वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट नेम है, ये वाला फील्ड आ चुका है। इसके नीचे हम एक नया फील्ड ऐड करेंगे जो होगा कैटेगरी आईडी और ये ड्रॉप डाउन होगा। हम इसको फिर से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम कैटेगरी नेम करेंगे, कैटेगरी आईडी, इस फील्ड का हम नाम देंगे। अगर हम ब्लेड फाइल पे जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पर से जितनी भी कैटेगरीज हम क्रिएट करेंगे, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हम क्रिएट करेंगे वो इस कैटेगरी नेम के अंदर ड्रॉप डाउन पे आएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक सिलेक्ट कंट्रोल ऐड करना है, वो हम करेंगे। तो आइए सिलेक्ट कंट्रोल हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हम अगर जाएंगे अपने google.com पे एंड यहाँ पर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम डॉक्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्ट कंट्रोल कहाँ पर है। आप देख सकते हैं फ्रेंड फॉर्म्स के अंदर सिलेक्ट कंट्रोल है। आप देख सकते हैं फ्रेंड ये वाला जो ड्रॉप डाउन है या सिलेक्ट कंट्रोल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला जो सैम्पल कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब चलेंगे अपने कोड पे एंड नीचे यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको हटा के हम ये वाला पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएं एंड एक बार रिलोड करें तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरी नेम है ये ड्रॉप डाउन पे आ गया है। अब इसके अंदर डेटा हम किस तरह से बाइंड करेंगे वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है प्रोडक्ट इमेज, देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो पहले मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखता हूँ, देन उसके बाद प्रोडक्ट इमेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड पे एंड ये वाला जो लाइन है मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं एंड इसको हम करते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका नाम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा। ये हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अगर हम एप्लीकेशन पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे हम एक इमेज कंट्रोल यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइल। तो पर एक काम मैं करता हूँ, ये वाला जो
डिव है, कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ये जो इनपुट टाइप है वो होगा फाइल, इसकी जो नेम है वो है प्रोडक्ट इमेज। ये हमने कर लिया। अब इसको एक बार रिलोड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल, यहाँ पर फाइल आ चुका है। अब डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेज। हमने इसको सेव किया। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट इमेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कैटेगरी, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन प्रोडक्ट इमेज, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि ये जो कैटेगरी नेम है उसको हम बाइंड कैसे करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर फ्रेंड क्या करूँगा मैं, जब भी मैं क्रिएट वाला पेज ओपन करूँगा तो यहाँ से जितनी भी कैटेगरीज है उस कैटेगरीज लिस्ट को हम इस create.blade.php फाइल के अंदर हम पास कर देंगे। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैटेगरीज नाम का, देन हमने यहाँ पर डाल दिया कैटेगरी एंड देन गेट। हमने जितनी भी कैटेगरीज है वो गेट किया एंड गेट करने के बाद हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब इसको हम पास करेंगे फ्रेंड कॉम्पैक्ट के थ्रू। हमने कॉम्पैक्ट के थ्रू ये जो वेरिएबल है उसको मैंने create.blade.php फाइल के अंदर पास कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने create.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ये वाला जो नाम होगा वो होगा सिलेक्ट, देन ये मैंने चेंज किया है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो कैटेगरी नेम है ये मैं अब सिलेक्ट आ रहा है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट आ रहा है। ठीक है, एक काम मैं और करता हूँ, ये इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल मैंने क्यों किया? डिसेबल मैंने इसलिए किया ताकि मैं सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट ना कर सकूँ। ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस है। नेक्स्ट ये जो ऑप्शन वैल्यू है इसको हमें बाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। आपको फॉर ईच लूप के बारे में पता है, मैंने यहाँ पर ब्लेड सिंटेक्स @ देन फॉर ईच किया। देन यहाँ पर हमें वेरिएबल नेम देना होगा। वेरिएबल नेम क्या है? कैटेगरीज। ये मैंने पास किया है, यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको एंड यहाँ पर मैंने कैटेगरीज पास कर दिया। देन एस करेंगे, देन आइटम रख देंगे इसका नाम, या फिर कैटेगरीज हम कर देते हैं कैटेगरी। ठीक है, अब ये मैंने फॉर ईच स्टार्ट किया है तो बाकी का दो हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमें इसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम एंड फॉर ईच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर अगर मैं अभी जाके इसको रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ 111 इस तरह से जो डेटा है वो आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे बाइंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, आपको पता है कि जब भी हमें व्यू के अंदर कोई भी डेटा को प्रिंट कराना होता है तो हम डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे। कैटेगरी नेम कहाँ पर है? इस कैटेगरी वेरिएबल के अंदर है, उसके अंदर कैटेगरी एंड देन नेम। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नेम है तो मैंने इसको बाइंड किया इस तरह से। तो अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, अभी जितनी भी डेटा है, मतलब जितनी भी कैटेगरीज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम अगर चाहे तो किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक काम अभी भी बाकी है, वो है इस वैल्यू फील्ड के अंदर हमें आईडी, इसकी जो आईडी है उसको भी पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पर भी हम सेम तरीका यूज़ करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस, देन कैटेगरी एंड देन उसकी आईडी हम यहाँ पर बाइंड करेंगे। तो अगर हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, अभी जो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका जो बाइंडिंग है वो प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एंड आई होप आपको वो समझ में आया है। तो अभी हम एक काम और कर लेते हैं, वो है इसकी वैलिडेशंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैलिडेशंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो नेमिंग है वो प्रॉपरली है या नहीं।
तो प्रोडक्ट का नेम, जो प्रोडक्ट फील्ड का नेम है वो है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। कैटेगरी के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है, हमने यहाँ पर कोई नाम अभी तक नहीं दिया है, एक नाम हम दे देते हैं क्योंकि वैलिडेशंस के लिए वो चाहिए। देन इसका नाम हम देंगे कैटेगरी आईडी। नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमने नेम दिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन प्रोडक्ट इमेज। सब कुछ हमने कर लिया है। एक चीज़ का मैं यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इमेज के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज या फिर फाइल कंट्रोल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी हमें इस फॉर्म से अगर किसी भी इमेज को या फिर फाइल को सर्वर पर सेंड करना है तो उसके लिए हमें एक चीज़ हमें यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर डिफाइन करना होता है और वो है ENC टाइप। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, उनमें से मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा जो है वो हम यूज़ करेंगे। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका जो फाइल है वो सर्वर पर कभी भी पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये करना है। देन इसके बाद जो CSRF है उसको तो आपको यूज़ करना ही है, ये आपको पता है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया है। तो अब अगर हमें इस फॉर्म की डेटा को सर्वर पे पोस्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक राउट। तो चलते हैं अपनी web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नया राउट बनाएंगे जो होगा पोस्ट राउट, क्योंकि हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं सर्वर पे। एंड इसका जो पाथ या फिर URL होगा वो होगा स्टोर। एंड यहाँ पर हम देंगे कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम फ्रेंड क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोलर है। एंड देन हम कॉमा देके यहाँ पर हम मेथड बनाएंगे। यहाँ पर मेथड का जो नेम होगा वो होगा स्टोर। अब इस राउट का हम एक नेम देंगे, वो होगा प्रोडक्ट एंड देन स्टोर, सेमीकोलन देंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक मेरा जो काम है वो मैंने कर लिया है, मतलब जो राउट है, पोस्ट राउट है स्टोर के लिए, वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब ये वाला जो स्टोर मेथड है इसको हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो जाएंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन। देन इसका नाम होगा स्टोर, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें कोई भी डेटा पोस्ट करना है तो हमें यहाँ पर एक रिक्वेस्ट वेरिएबल या फिर फॉर्म रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट देन $रिक्वेस्ट हम यहाँ पर पास करेंगे। मेक श्योर करना कि ये जो रिक्वेस्ट है वो इल्यूमिनेट HTTP एंड देन रिक्वेस्ट, ये वाला नेम स्पेस आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, ये वाले रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब हम यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशंस लगाने वाले हैं। फॉर्म वैलिडेशंस जो लगाएंगे, एक काम मैं कर लेता हूँ। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल पे कंट्रोलर पे अगर हम जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टोर मेथड के अंदर मैंने वैलिडेशंस लगाया था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी जो वैलिडेशंस है इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बाकी का जो कोड है वो हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो वैलिडेशंस यहाँ पर लगेगा वो होगा प्रोडक्ट नेम के अंदर। हमें इस index.blade फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलते हैं अपने create.blade.php फाइल के अंदर। पहला जो फील्ड है जिसका हम वैलिडेशंस लगाएंगे वो है प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर कैटेगरी नेम है जो होगा प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यूनिक होगा, लेकिन यूनिक कौन से टेबल पे होगा, वो होगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। तो उस टेबल का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो नाम है वो है प्रोडक्ट्स। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक कंस्ट्रेंट के हिसाब से काम करेगा, मतलब प्रोडक्ट नेम डुप्लीकेट यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स 255 कैरेक्टर लॉन्ग है। ये वैलिडेशन से मतलब कि प्रोडक्ट का नेम कभी भी 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। ये एक वैलिडेशन हो गया। देन नया एक वैलिडेशन हम और लगाएंगे जो होगा मिनिमम आपको प्रोडक्ट का नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर आपको देना है। ये वैलिडेशन मैंने एक और लगा दिया देखने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो वैलिडेशन लगेगा, चलते हैं अपने ब्लेड फाइल पे एंड देखते हैं प्रोडक्ट नेम हो चुका है। अब कैटेगरी नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आईडी इस फील्ड का नाम है, मतलब ये भी मैंडेटरी फील्ड है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हमने कैटेगरी आईडी दे दिया। ये रिक्वायर्ड है पर ये यूनिक नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन
ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, पेस्ट करते हैं। ये रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक वैलिडेशन हम ये लगाना चाहते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है, अगर यूज़र चाहे तो इसको छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो देगा तो 255 कैरेक्टर के अंदर देना होगा, उससे ज़्यादा नहीं देना होगा। तो इस केस में इस तरह की वैलिडेशन हम किस तरह से लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है इसको हम हटा के करेंगे नॉनेबल, ठीक है। देन ये यूनिक वाला हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। देन इसकी जो मैक्स है वो 255 कैरेक्टर होगा, मतलब कि नॉर्मली ये नॉलेबल है, मतलब अगर नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोगे तो उसकी जो मैक्स लेंथ है वो 255 कैरेक्टर होना चाहिए। एक और यहाँ पे बाकी है, वो है प्रोडक्ट इमेज। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट इमेज रिक्वायर्ड है, मतलब ये चाहिए। एंड देन इस इमेज की जो टाइप है, जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं इस फाइल की जो ये जो इनपुट टाइप है ये फाइल है, मतलब आप अगर इसको ब्राउज़ करेंगे देन आप यहाँ से कोई भी फाइल, या फिर चाहे वो PDF फाइल हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, सब कुछ आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम यहाँ पर प्रोडक्ट का सिर्फ इमेज चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसकी जो एक्सटेंशन है उसको हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। जैसे कि PNG, JPG, हमें सिर्फ वही फाइल चाहिए और दूसरा कोई फाइल हमें नहीं चाहिए। तो उसकी वैलिडेशंस हम किस तरह से देंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए माइम्स नाम का एक वैलिडेशंस है लारावेल के अंदर, तो इसके अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे जैसे कि PNG, JPG, JPEG, तो ये हमने माइम्स टाइप लगा दिया है। जब भी कोई इमेज अपलोड होगा तो उसकी एक्सटेंशन PNG, JPG, JPEG होना चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी फाइल टाइप यहाँ पर अपलोड करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर जो कस्टम वैलिडेशन मैसेज है वो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब जब मैं कर ही रहा हूँ तो मैं इसको भी कर देता हूँ। कैटेगरी नेम जब रिक्वायर्ड होगा तो कैटेगरी नेम इज़ मैंडेटरी। प्रोडक्ट नेम जब रिक्वायर्ड होगा, प्रोडक्ट नेम इज़ मैंडेटरी, ठीक है। प्रोडक्ट नेम जब यूनिक होगा, प्रोडक्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। प्रोडक्ट नेम की जो मैक्स लेंथ है, प्रोडक्ट नेम शुड लेस देन 255 कैरेक्टर। एंड देन यहाँ पर होगा मीन। प्रोडक्ट नेम का जो मिनिमम लेंथ है, प्रोडक्ट नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ठीक है। ये हमने वैलिडेशंस लगा दिया है, और भी वैलिडेशंस हम लगाएंगे। देन कैटेगरी आईडी, अगर कोई कैटेगरी आईडी नहीं दे रहा उसकी रिक्वायर्ड हम यूज़ करेंगे कैटेगरी इज़ मैंडेटरी, ठीक है। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के वैलिडेशंस हम लगाएंगे, उसकी जो मैक्स लेंथ है उसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्स वैलिडेशंस हमने लगाया है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेस देन 255 कैरेक्टर एंड देन प्रोडक्ट इमेज, ये रिक्वायर्ड है, इज मैंडेटरी, ठीक है। एंड लास्ट जो वैलिडेशंस यहाँ पर लगेगा वो है माइम्स के लिए। तो ये प्रोडक्ट नेम नहीं, प्रोडक्ट इमेज होगा, एंड ये भी इमेज होगा, इमेज प्रोडक्ट इमेज टाइप शुड बी PNG, JPG, JPEG, ठीक है।
तो ये हमने वैलिडेशंस लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमने कुछ भी फिल नहीं किया है, तो हम एक बार क्या करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। कैटेगरी नेम इज़ मैंडेटरी। तो अगर हम अपने वैलिडेशंस रूल पे जाएं, यहाँ पे एक चीज़ का हमने चेंज नहीं किया है और वो ये है, अगर हम अपने ब्लेड फाइल पे जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो उसका जो राउट है वो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर कैटेगरी स्टोर नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट स्टोर होगा। प्रोडक्ट स्टोर कहाँ से मिल रहा है, अगर हम अपनी web.php फाइल के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट स्टोर मैंने अभी क्रिएट किया है। तो अभी चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और इसको फिर से टेस्ट करते हैं। अगेन फिर से ये मैसेज आया कि राउट प्रोडक्ट स्टोर नॉट डिफाइंड। तो आपको पता है कि इस केस में आपको क्या करना होगा, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़ करना है सिर्फ। आप देख सकते हैं फ्रेंड एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेव बटन पे क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट नेम इज़ मैंडेटरी, कैटेगरी इज़ मैंडेटरी एंड प्रोडक्ट इमेज इज़ मैंडेटरी। तो ये वैलिडेशंस मुझे मिल रहा है। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर हम अपने कंट्रोलर पे जाएँ तो प्रोडक्ट का जो मिनिमम लेंथ है वो है 3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम 2 कैरेक्टर का देता हूँ। यहाँ पर मैं गोल्ड कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैं कुछ भी नहीं दूंगा। फिर से एक बार से बटन पे क्लिक करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं कुछ, कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम अपनी इमेज फाइल पे जाएं एंड हम एक PDF फाइल यहाँ पर सिलेक्ट किया और सेव बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट इमेज टाइप शुड बी PNG JPG JPEG, ये वैलिडेशंस हमें दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि वैलिडेशंस किस तरह से काम करता है। ठीक है, एंड कस्टम वैलिडेशन मैसेज आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।